गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बैंकॉन्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। आइए आज इस क्रम में हम लोग 19 मार्च के जो यूपी पीसीएल TG2 का 2021 पेपर हमारा हुआ था उसके शिफ्ट 1 में आज दूसरे दिन की क्लास ले रहे हैं, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में आप ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, और उस प्लेलिस्ट में हमने शिफ्ट 1 का डे 1 सॉल्व करा दिया है, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो आज का जो इस सेशन जा रहा है इसमें आपका डे 1 डे 2 जाएगा शिफ्ट 1 का 26 से 50 क्वेश्चन 19 मार्च का जो पेपर हमारा हुआ था। तो चलिए सभी लोग जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं, आपको बेनिफिट मिलता रहे। चलिए इसी क्रम में देखिए, चैनल हमारा है यूट्यूब चैनल जिस पर बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जितने भी वीडियो हमारे चैनल से जाएं वो आपको मिलते रहें। 19 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर है और इसमें हम लोग 26 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 से 25 का प्लेलिस्ट में हमने एक वीडियो बना के डाल दिया है। जो बच्चे उसे ना देखे हों प्लेलिस्ट से जाके देख लें, और उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आप ध्यान से देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हो रही है। तो एक्सेल में वर्कशीट के पहले सेल, देखिए यहाँ लिखा गया वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होता है। तो हमने पढ़ा है जो पहला सेल होता है तो पहले हम लोग कॉलम लिखते हैं। देखिए पहले हम लोग कॉलम लिखते हैं और कॉलम के बाद फिर रो लिखा जाता है। तो आपको पता होगा कॉलम पहला कॉलम ए होगा और पहला रो 1 होगा। पर यहाँ देखिए कंप्लीट की बात कर रहा है तो इसके पहले डॉलर लग जाएगा और कॉलम के पहले डॉलर लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो $A और $1 हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपनी बात को रख सकते हैं, मैं उसे कभी भी आपको रिप्लाई कर सकता हूं, बता सकता हूं। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर 7705077167 दिया गया है, इस पे भी आप मैसेज क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास तक भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, व्हाट इज़ द लेबल ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। देखिए यहाँ जो फर्स्ट कॉलम, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के लेबल का मतलब यहाँ कुछ और नहीं, लेबल का मतलब नाम होता है। तो पहले कॉलम का नाम देखिए कैपिटल ए होता है, पहले कॉलम का नाम कैपिटल ए होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैपिटल ए हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चौथे नंबर का रो और 5वें नंबर का कॉलम। तो चौथे नंबर रो का मतलब 4 हो गया, 5वें नंबर कॉलम का मतलब ई हो गया। तो पहले हम लोग कॉलम लिखते हैं और फिर हम लोग रो लिखते हैं। तो ये आपका सेल एड्रेस लिखा जाता है। कॉलम पहले लिखिएगा तो कॉलम आपका ई हो जाए, 5वां कॉलम ई हो जाएगा और चौथा रो 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर E4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा इसका आंसर E4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर मेक इट कैपेबल टू कैरी आउट अ जॉब विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका मतलब बिना किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप से कोई व्यक्ति काम ना करे, कंप्यूटर स्वतः काम करता रहे। तो जब कंप्यूटर स्वतः काम करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन तो इसे हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक। सी वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में अगर जाना होता है तो हम कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करते हैं, और अगर अंत में जाना होता है तो कंट्रोल के साथ हम इंड बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया बिगनिंग पे जाना है, तो बिगनिंग का मतलब कंट्रोल के साथ होम बटन, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में कौन 256 निब्बल के बराबर है। तो हमने पढ़ा है कि एक निब्बल बराबर अगर बात करें तो 4 बिट होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जब 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 128 बाइट हो जाएगा। यहाँ पे 128 बाइट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 128 बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर होगा 32, पावर पॉइंट में नई स्लाइड। देखिए पावर पॉइंट में आप क्या कर रहे हैं, एक नई स्लाइड। तो नई स्लाइड हमेशा कंट्रोल+M से ओपन होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो कंट्रोल के साथ यम बटन, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर कंटिन्यू रिफ्रेशिंग टू रिटेन डाटा। देखो कौन सी मेमोरी है, कौन सी मेमोरी जिसे रिफ्रेश करना पड़ता है, तो डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बना होता है, तो हमारा आंसर डी रैम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मैंने पढ़ाया भी है, आपको बताया भी है। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। विनजिप, देखो विनजिप एक कंप्रेस फाइल होता है। कंप्रेस का मतलब चीज़ों को छोटा करना। विनजिप डज नॉट डू एनी कंप्रेशन, क्या विनजिप कंप्रेशन नहीं कर पाएगा, फाइल को छोटा नहीं कर पाएगा, तो ये तो गलत है, करता है। लाइनेक्स इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइनेक्स एक ओएस है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। इसका मतलब पहला गलत दूसरा ट्रू, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। 35 नंबर क्या कह रहा है, क्लिक द, क्या हम क्लिक करेंगे, इफ़ यू वांट टू गेट अ विंडो आउट ऑफ द स्क्रीन टेम्परेली विथआउट क्लोजिंग, बिना बंद किए आप बाहर जाना चाहते हो तो मिनिमाइज करके बाहर चले जाओ। मिनिमाइज करके, है ना, किसी चीज़ को मिनिमाइज कर दोगे तो आप विंडो से बाहर चले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ टू एक्सेस डाटा ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। CPU किसके करीब होता है, तो CPU किसके करीब होता है, तो हमें पता होना चाहिए रैम के करीब, क्योंकि CPU रैम के करीब होता है किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सेल का फार्मूला है, सम का मतलब जोड़ना होता है, संख्याओं को जोड़ दो, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो गया। बहुत सिंपल, बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज क्रिएट अ प्रिंटेड लेटर, है ना, एंड ईमेल। देखो जब भी ईमेल की बात करेगा तो हमें पता होना चाहिए मर्ज मेल, है ना, मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। इसमें लिखा गया अवेलेबल, है ना, सॉरी, इनवेलप फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब कई लोगों को जाए पर मैटर सेम जाए, इसे हम लोग मेल मर्ज कहते हैं, इसे हम लोग मेल मर्ज कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल पर जाने का शॉर्टकट की, अंतिम सेल पे जाना है तो हमें पता होना चाहिए कंट्रोल के साथ अंतिम सेल पे जा रहे हैं तो लेफ्ट एरो की, कंट्रोल के साथ राइट एरो की, इसका जो सही आंसर होगा राइट, क्योंकि देखो ये राइट एरो की है, लेफ्ट एरो की है, टॉप है, बॉटम है, तो अंतिम पे जा रहे हैं तो अंतिम में है ना राइट ले जाएगा, और पहले पे जाएंगे तो लेफ्ट ले जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन एज अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विथ अ लिंक टुगेदर बाय डिवाइस कॉल्ड राउटर। इसका मतलब देखो जब भी राउटर वर्ड आए, ध्यान रखना, राउटर किसी भी लैन को जोड़ता है, जब भी राउटर की बात आएगा तो लैन, तो यहाँ पे आंसर लैन हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन एज अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक टुगेदर बाय डिवाइस कॉल्ड राउटर। तो राउटर का मतलब कहीं एक प्लेस पर लाओगे, कहीं छोटे स्थान पर लाओगे, किसी ऑफिस में लाओगे या किसी प्लेस पर लाओगे, तो ऑफिस या प्लेस में लैन ही तो लाओगे आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में कौन सा मार्जिन नहीं होता, इसको याद करना पड़ेगा। नॉर्मल होता है, वाइड होता है, नैरो होता है, पर एक फ्रेम्ड नाम का कोई मार्जिन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर फ्रेम्ड हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेनू बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्धि जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है और जो कहाँ मिलता है, ये हमेशा रिव्यू में मिलता है। कहाँ मिलता है भैया, रिव्यू में, है ना, रिव्यू के अंतर्गत ही मिलेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल इज कॉल्ड, माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सेल की फाइल होती है उसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं। इस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे सर इसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मई तक की अवधि तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम, तो नवीनतम संस्करण जो हमारा आया था वो विंडोज 10 आया था, है ना, ये 2015 में आया था, तो ध्यान रखिएगा बहरहाल, क्योंकि इसके बाद 11 आ गया है, 12 आ गया ना, तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम और भी आपके आ चुके हैं। अ लिंक इमेज और आइकन, किसी भी इमेज आइकन को लिंक करना, है ना, किसी अदर वेब पेज पर, वो क्या कहलाता है, तो हाइपर लिंक कहलाता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। यहाँ पे हाइपर लिंक आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल हैंडल्स एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन ईमेल सर्वर ओवर अ TCP SIP नेटवर्क। तो ये देखो ईमेल की बात कर रहा, तो ईमेल की जब भी बात करते हैं हम SMTP की बात करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ईमेल को हैंडल करता है। इसी क्रम में 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक नेटवर्क में किसी एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है। देखो निजी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये VPN, इसे VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका नाम ही देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। क्लियर हो गया। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर,
खाली स्थान ए डॉट 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 इज अ सेकेंडरी विंडो दैट अलाउ यूजर टू परफॉर्म अ कमांड, आस्क यूजर्स अ क्वेश्चन और प्रोवाइड यूजर विथ इंफॉर्मेशन। तो हमें मेनू बार के अंतर्गत मिलता है। देखो मेनू के अंदर ही हमको कमांड मिलते हैं ना, इसी के अंदर हमें कमांड मिलते हैं, तो मेनू के अंदर ही हमें कमांड मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 49। विंडोज़ 10 किस वर्ष जारी हुआ? अभी हमने बताया था 2015 में जारी हुआ। और लास्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू डिलीट द कंटेंट ऑफ अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन है जो सही तरीका नहीं है किसी भी सेल के अंदर कंटेंट को डिलीट करने का? तो सिलेक्ट द सेल एंड प्रेस द डिलीट की, ये तो सही है। राइट क्लिक ऑन द सेल एंड सिलेक्ट क्लियर कंटेंट, ये भी सही है। राइट क्लिक ऑन द सेल एंड सिलेक्ट रिमूव, रिमूव ऑप्शन नहीं होता यहाँ पर, रिमूव नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता, ये गलत है। और सिलेक्ट द सेल एंड प्रेस द बैक स्पेस की, इससे भी डिलीट होता है। तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों ने अपना समय दिया और इस तरह के इस क्वेश्चन को देखे, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म होगा CCC O लेवल, UPPCL TGT और UPPCL TG2, और साथ में जितने भी आपके कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।